देवरी दर्पण में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं जनपद जालौन की ओर, जहां माना जा रहा है कि यहां पर चमत्कारी दरबार है, जहां हजारों रोगी इस मंदिर में ठीक होते हैं। जनपद जालौन के विकासखंड नदीगांव ग्राम पंचायत गुजराजपुरा महाराज शंकर भगवत पुजारी शिवराम में एक अनोखी मंदिर है, जहां श्रद्धालु की लंबी कतार लगती है। कई तरह के रोगी बड़े बड़े रोग से ग्रस्त व्यक्ति ठीक होते नजर में आ रहा है। हमारे चैनल के संवाददाता राजू कुमार की पड़ताल जब कैमरे में कैद हुई तो कुछ पल के लिए यकीन नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर आपने बागेश्वर धाम, रावतपुरा, पड़ोखरा धाम जैसी वीडियो देखा सुना होगा, पर आज आपको चमत्कार दिखाने जा रहे हैं। राधा रानी का मंदिर ग्राम गुजराजपुरा धाम काफी चर्चित हो रहा है। काफी सर्दी व ठंडी में भी आस्था श्रद्धा भाव के साथ रोगी अपनी अपनी मन्नत लेकर आए हैं। आइए पूरी खबर देखते हैं जनपद जालौन से राजू कुमार के साथ। माता जी क्या नाम आपका? क्या नाम है? राधा रानी। अच्छा, यहाँ पे आप क्यों आए हैं? चौथा मंगलवार। किस लिए आए यहाँ पे आप? हमको बुखार आता था 6 महीने, ग्वालियर, भिंड, जालौन, माधव का इलाज करा लो। बुखार ठीक नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर आराम मिला आपको? ना, संतुष्ट आप यहाँ से इलाज कराने के बाद? चलिए। अच्छा, चौथा मंगलवार यानी हर मंगलवार को यहाँ रोगी आते हैं और वो अपना इलाज करवाते हैं। और आप देख रहे हैं जो भीड़ लगी हुई है, तरह तरह के यहाँ रोगी बैठे हुए हैं और हर तरह से यहाँ रोग से ग्रस्त मुक्त पाते हैं। वो मंदिर है, ये धाम है और ये माता जी हैं। इनका कहना है कि हम इससे पहले ग्वालियर, झांसी कई जगह इलाज करवाया, मुझे आराम कहीं नहीं मिला और इस धाम पे आने पर मुझे काफ़ी आराम मिला, काफ़ी राहत मिली हुई है। चलिए माता जी, और हम चलते हैं दूसरी की जो रोगी ग्रस्त है उससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार गोस्वामी, कहाँ से आए हैं? रामपुरा। क्या समस्याएं थी, यहाँ पे आना पड़ा आपको? हमारी मन्नत थी, अच्छा, उसको हमको 80% लाभ मिला। अच्छा, मन्नत आपकी पूरी हुई पूरी हो यहाँ आके? कब से आ रहे हैं यहाँ पे आप? आए, हमारा ये चौथा मंगलवार। यानी हर मंगलवार को आना पड़ता है यहाँ पे, यानी जो भी रोगी है, जो भी मन्नत है, हर मंगलवार को 5 मंगलवार की मन्नत होती है। और भी यहाँ पे क्या खासियत है यहाँ के बारे में? मुझे तो खासियत ये मिली है कि अगर आप सच्चे मन से आए हैं तो आपकी मन्नत पूरी होगी, या आपको कोई कष्ट है, भूत प्रेत का कोई साया है, तो यहाँ मंदिर पे आने से वो बिल्कुल सदा के लिए चला जाता है। अच्छा, यानी भूत प्रेत, जादू टोना और कई तरह के रोग से ग्रस्त इंसान हैं जो यहाँ पे आ सकते हैं, उनके रोगी मुक्ति पाते हैं यहाँ पे इस तरह की। अच्छा, और जैसे किसी की खोई हुई चीज, जैसे मैं सुना हूँ पीछे से भैंस किसी की खोई हुई थी, तो महाराज जी बता देते हैं कि इतने टाइम तक आपको ये प्राप्त हो जाएगा। क्या नाम है आपका? रेणु वर्मा, कहाँ से आई हैं? खडूसा से, कुसमी खडूसा से। अच्छा, क्या समस्याएं थी कुछ आपको? नहीं, पता नहीं, ये सफेद दाग हो गए थे हाथों में। अच्छा। तो उसी के मतलब हमने दिखवाया तो है डॉक्टर को, तो यहाँ हमने सुना है कि मतलब कि महाराज जी हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए। देखिए, ये जो सफेद दाग हैं, जिससे चर्म रोग कहते हैं, इस तरह के रोग हैं। और यहाँ आपको आराम हुआ चर्म रोग पे? अभी तो हम चौथे मंगल आए, अभी हमें आराम नहीं हुआ है, इसीलिए हम बस विषय में बात करने आए हैं महाराज जी से। कितना टाइम लगेगा, तो हम तभी आएंगे, बार बार आते हैं तो दिक्कत पड़ती है, यही पूछने आए हैं। राजकुमार जी, यहाँ आप क्यों आए? हम बच्चे के लिए। क्या है बच्ची की तकलीफ? बच्चे के मोबाइल निकलती है गले में। गले में निकलती है। आपने इलाज करवाया? हाँ, कहाँ पे करवाया? हमने ग्वालियर दिखाया, झांसी दिखाया है, 3 ऑपरेशन हो गए हैं। ऑपरेशन के बाद आराम मिला आपको? आराम नहीं मिला। यहाँ आराम मिला आपको? ना आराम है। कब से आराम है? दूसरा मंगलवार है, दूसरा मंगलवार। नाम क्या आपका? सूरज जी। क्या तकलीफ है अब आपको? गले में अभी आराम है? अच्छा, यहाँ पे क्या करते हैं महाराज जी? अच्छा, अच्छा, तो इससे पहले आप इलाज कहाँ करवाए थे? वहाँ आपको आराम नहीं मिला, यहाँ आराम मिल गया। वेरी गुड। ये यहाँ पे धाम। अच्छा, ये मैं सुना हूँ ये धाम है, जिस तरह सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम और भी चमत्कारी धाम चर्चा में है, और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जनपद जिला जालौन में जुराजपुरा में इसी धाम जो चमत्कारी बना हुआ है, यहाँ की भूमि भी तपोवन भूमि है और लाखों हजारों श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। जिस तरह यहाँ पे कई रोगी बैठे हैं, ठीक भी हो रहे हैं, कि यहाँ पे क्या चमत्कार है, मैं जानना चाहता हूँ, क्या राज क्या है यहाँ पे? देखो, सबसे पहले तो ये कि हम कम से कम 1 साल हो गई है तो मैं पंडोखर भी गया जी, और मैं वहाँ कर जाकर के रहा, वहाँ पे रुका हूँ जी। कम से कम 15 दिन रुका तो मेरा नंबर नहीं आया। अच्छा, 2100 रुपये की पर्ची कटाई थी, तो बताएगा 4-5 दिन में नंबर आ जाएगा। लेकिन 15 दिन बराबर कंटिन्यू रहा, लेकिन नंबर नहीं आया। लेकिन किसी तरह से व्यवस्था बना के नंबर लग गया, लेकिन 4-5 महीने गया बराबर, तो हमें कोई मतलब आराम महसूस नहीं हुआ। अपने जो भी हमारे कार्य थे उनमें कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। और हम फिर चर्चा में बागेश्वर भी गए, वहाँ पर दरबार देखा
लेकिन हमें जो संतुष्टि होना चाहिए वो संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि छोटे व्यक्ति की कहीं पूछ नहीं है। जी अचानक महाराज जी से मुलाकात हो गई यहाँ पे। जी हम किसी काम से आए थे तो मुझे मालूम नहीं था, यहाँ मुलाकात हो गई। तो इनकी जो बातें निकली उनसे हम थोड़े संतुष्ट हुए और बात सही निकली। और लोगों से भी चर्चा जब हमने की है तो हमें कुछ विश्वास प्रकट हुआ। तो बराबर आज 5-6 महीने हो गए हैं, बराबर आना जाना है और सभी कार्य पूर्ण हो रहे हैं। और जो भी आता है भक्त उसके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। और एक छोटे तबके के लोग यहाँ पर सफल हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग जाते हैं वहाँ पूछ होती है, यहाँ गरीब का है। अगर किसी के पास कोई पैसा भी नहीं है तो उसकी भी अर्जी स्वीकार कर ली जाती है। इस धाम की ये विशेषता है और हम चाहते हैं कि भगवान सबका कल्याण हो, सबका भला हो। अच्छा, रोगी के अलावा यहाँ और भी लोग आते हैं जिस तरह जो मन्नतें हैं किसी की? जी हाँ, किसी का कोई कार्य है जो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है जी उसके कार्य हो, किसी का जमीन का कार्य है जी। और किसी के और भी कार्य बिगड़े हुए हैं, वो भी कई कार्य पूरे हुए हैं। अच्छा, बागेश्वर शादी धाम विवाह है। में बागेश्वर धाम में मैं देखता हूँ अक्सर सोशल मीडिया पर जो जी। पर्चा देखकर बता देते हैं भविष्यवाणी, जी। भूतकाल, वर्तमान काल, जी, भविष्य काल जी। से बता देते हैं जी। कि इस तरह का भी यहाँ चमत्कार देखने को मिलता है। देखो ऐसा है कि बताना अलग चीज होती है जी और समस्या का समाधान करना अलग चीज होती है। बता तो हर कोई देगा, लेकिन समस्या यहाँ तो तुरंत रिजल्ट है, क्योंकि हमसे बड़ा कोई और ज़्यादा जान नहीं सकता। मैंने जाकर के नज़दीक से देखा है। तो हम तो यही जानते हैं कि जो चमत्कार का नमस्कार है, क्योंकि अगर व्यक्ति को फायदा मिलेगा तो वो बार बार उसी जगह जाएगा। हनुमान जी की कृपा है और बाकी बिहारी का दरबार है, बस यही चाहते जो हैं। लोग यहाँ पे श्रद्धालु बैठे हुए हैं, मैं भीड़ देख रहा हूँ सर, यहाँ पे भीड़ है और लोग दूर से आए हैं, तो इसकी प्रक्रिया क्या है? यहाँ पे आने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले वो मुझे बताएं। ये भैया इच्छा दान है और इच्छा प्रसाद है। और किसी के पास पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसकी अर्जी सुनी जाएगी, हमारी सरकार का कहना है। और कोई भी हो भैया, प्रसाद में तो केला है, कोई भी है, मीठा है, जहाँ पे जो बनता है वो श्रद्धालु है। और किसी के शादी से लेके कोई भी हो, XYZ हो, हमारे महाराज का कहना है तुरंत काम हो जाए, हो ए ना हो। दान की कोई नहीं है, इच्छा दान है। हमारे गुरु ने कहा है कि दे उसका भला और ना दे उसका भला। यह है नाम। आज भी ये जनता है ना, मैं किसी का प्रसाद भी खाया ना किसी का कुछ खाया है। और कोई भी है, सरकार रिजल्ट ले चाहे तो 2 मिनट में 2 सेकंड में देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, चाहे बागे सरकार हो, चाहे पंडोकर सरकार हो, कोई भी हो। ये एक में 60% करेंगे तो मैं 1 से 1 20% कर देंगे। हमारा वादा है, वादा है। ये बिल्कुल ले ले में, चाहे पंडोकर सरकार है ना आन के ले ले में, और कोई भी ले ले में। ये भी मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ भी करते हैं तो हमारे शंकर भगवान हनुमान जी करते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल हमारी तो चरणन की धूरा है उनकी, वो वे ले आए हैं घर से। बोलिए अयोध्या नाथ की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आप यहाँ